में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। गोरखपुर को बड़ी बुनियादी सौगात मिली। शहर में नवनिर्मित रेल उपगरिमा सेतु का ही लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है और इस अवसर पर ही आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विधिवत फीता काटकर सेतु का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि रेल उपरिगामी सेतु के ही शुरू होने से गोरखपुर वासियों को लंबे समय से चली आ रही जाम और यातायात अव्यवस्था से ही बड़ी राहत मिलेगी और खासतौर पर रेल फाटक बंद रहने के दौरान लोगों को होने वाली परेशानियां अब कम होंगी और इसके साथ ही आवागमन सुगम होगा। आप अनुमान करिए, गोरखपुर महानगर से जुड़े हुए, गोरखपुर जनपद से जुड़े हुए लोग इस बात का एहसास कराते होंगे कि जब डबल इंजन की सरकार होती है, विरासत और विकास की सोच की सरकार आती है, तो विकास भी उतनी ही तीव्र गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ये विकास ही परिवर्तन का कारक बनता है। ये आम जनमानस की धारणा को भी बदलता है। आज से 8 वर्ष पहले का गोरखपुर क्या था? बीमारी थी, गंदगी थी, अराजकता थी, माफियागिरी थी। बिजली के लिए, विकास के लिए लोग तरसते थे। बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। गोरखपुर के नाम पर, उत्तर प्रदेश के नाम पर जब यहां का कोई व्यक्ति, यहां का नौजवान, यहां का नागरिक, यहां का व्यापारी जब उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था, लोग हे दृश्य देखते थे। पहचान का संकट था और डबल इंजन की स्पीड से चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने परिवर्तन क्या होता है, यह परिवर्तन आज उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में करके दिखाया है और यह तभी हो पाया है जब जनता जनार्दन का आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त हुआ है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एक नई पहचान दी है। एक नई पहचान, एक नया भारत, जिसे हर नागरिक गर्व से कहता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक मजबूत भारत। दुनिया में उसकी अपनी एक धमक है, अपनी पहचान है। आज दुनिया की कोई ताकत भारत को नहीं दबा सकता। आज भारत जो कहेगा, दुनिया उसका अनुसरण करने के लिए मजबूर होती है। ये नया भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है। क्या विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्टों, क्या सड़क की कनेक्टिविटी, क्या रेल की कनेक्टिविटी, क्या एयर की कनेक्टिविटी, इन सब के साथ साथ जनता की सुविधा को ध्यान में रख करके भी नए तरीके से विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। ये सभी कार्यक्रम तो अच्छे ढंग से आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन इन सब के साथ अब सरकार ने इस दौरान विकास के कार्यों को भी आगे बढ़ाया। गरीब कल्याणकारी योजनाओं को भी आगे बढ़ाने का काम किया। हर गरीब के पास सिर ढकने के लिए छत हो, हर गरीब को राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो, हर गरीब को उपचार की सुविधा प्राप्त हो, हर गरीब के घर में रसोई गैस का चूल्हा हो, हर एक नागरिक को बिना भेदभाव के बिजली की सुविधा उपलब्ध हो। ये तब हो पाया जब डबल इंजन की सरकार ने सामूहिक प्रयास से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आज उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट नहीं है। उत्तर प्रदेश
आज देश के अंदर अपनी एक नई आभा के साथ अपने आप को एक नई पहचान दे रहा है, विकास और विरासत का बेहतरीन केंद्र बना है। आप दूर मत जाइए, गोरखपुर महानगर के अंदर ही देखिए, जहां घंटों जाम लगा रहता था, आज वहां पे 4 लेन की सड़कें हैं, आवागमन स्मूथ हो गया है। जिस दूरी को 1 घंटे दूरी तय करने में लगते थे, अब मात्र 10 से 15 मिनट में आप उस दूरी को तय कर ले रहे हैं। कोई सोचता था गोरखपुर नगर में ऐसे होगा? पिछली सरकारों ने फर्टिलाइजर कारखाना बंद करवा दिया था, आज फर्टिलाइजर कारखाना चल रहा है। जब रात्रि को उसकी लाइट जगमगाती है तो एक नया गोरखपुर दिखाई देता है। नया भारत का नया उत्तर प्रदेश है तो नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर भी जगमगाता हुआ दिखाई देता है। एयरपोर्ट से आप चलते हैं तो एम्स आपका स्वागत करता है। यह आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आधुनिक स्वास्थ्य की सुविधाओं के एक नए केंद्र के रूप में बीआरडी मेडिकल कॉलेज, समाजवादी पार्टी ने एक बार उसको बेचने का प्रयास किया था, हम लोगों ने विरोध किया था। आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होकर के लोगों के उपचार का एक नया केंद्र बनकर के उभरा है। रामगढ़ ताल, जिस पर सपा के मुखिया के द्वारा आपके सांसद के ट्वीट पर आपत्ति की गई थी और उन्होंने बड़ी अभद्र टिप्पणी की थी, क्योंकि उनके समय में रामगढ़ ताल में अपराध होते थे, गंदगी डाली जाती थी। आज रामगढ़ ताल गोरखपुर के लिए एक बेहतरीन वहां पर पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। आज क्या नहीं है गोरखपुर में? हर ओर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी सुविधाएं हैं, बिजली है, पानी है, सफाई है, जल जमाव से मुक्ति है, माफिया और मच्छर से मुक्ति है, बीमारी से मुक्ति है। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी का भी समाधान कर दिया गया है और हर व्यक्ति को जरूरत के हिसाब से उसकी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। और अब आप देख रहे होंगे हावड़ बंदा, माधोपुर बंदा पर भी एक मार्ग बन रहा है। बरगदवा से लेकर के स्पोर्ट्स कॉलेज होते हुए मोदीपुर तक भी 4 लेन की कनेक्टिविटी से बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। मेडिकल कॉलेज वाला मार्ग 4 लेन का हो गया है। गोरखपुर ग्रामीण की भी और गोरखपुर जनपद के अंदर भी अलग अलग सुविधाएं। गोरखपुर से लखनऊ जाने के लिए पहले केवल अयोध्या, बस्ती अयोध्या होते हुए मार्ग था, अब लिंक एक्सप्रेसवे ने एक नया विकल्प भी दे दिया है। वाराणसी का मार्ग पहले केवल 1 लेन का और फिर 2 लेन का था, अब 4 लेन से 6 लेन का हो गया है। कितना बेहतरीन कनेक्टिविटी, यानी जिसको दूरी करने में 6 से 8 घंटे लगते थे, अब मात्र 2.5 से 3 घंटे में गोरखपुर से आप वाराणसी जा सकते हैं। 3 से 3.5 घंटे में लखनऊ पहुंच सकते हैं। यानी गोरखपुर से कहीं भी आप जाएं, आपको सुविधा प्राप्त हो जाएगी। भाई कभी हो सकता है रवि किशन अपने घर में ही आपको बुलाएं तो आपको जाने में देर ना लगे, हो सकता है भोजन में बुला ही दें तो 10 मिनट में आप उनके घर पहुंच सकते हैं। अगर कभी बुला लें धोखे से तो उनके घर में भोजन में आप जा सकते हैं आराम से, अब जाम नहीं मिलेगा। 31 दिसंबर को मत जाना, 1 जनवरी को ही मत जाना, उस दिन बहुत भीड़ भाड़ रहेगी वहां। उस दिन आप परिवार के साथ घूमने के लिए जाएं अलग विषय है, लेकिन उनके घर उस दिन मत जाना, बहुत भीड़ हो जाएगी। लेकिन ये इसलिए हो पाया है, आसान इसलिए हो पाया है क्योंकि सरकार की नीयत साफ थी और उत्तर प्रदेश के अंदर हर महानगर के विकास को इसी प्रकार से आगे बढ़ाया गया है। आप अयोध्या जाइए, पहली अयोध्या क्या थी? एकदम जर्जर थी, वीरान थी। आज नई अयोध्या भगवान राम के समय की अयोध्या, त्रेता युग की अयोध्या का एहसास कराती है। आप काशी में जाइए, गौरव से कह सकते हैं काशी प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों की काशी है।
भारत की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। प्रयागराज त्रिवेणी के रूप में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के साथ ही प्रयागराज हम सबको आकर्षित करती है। नया इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ 66 करोड़ श्रद्धालु दुनिया के अंदर, इतनी आबादी केवल 2 देशों के पास है, तो भारत के पास या चीन के पास। बाकी दुनिया के पास किसी देश के पास इतनी आबादी नहीं जितने हमारे महाकुंभ प्रयागराज में केवल आए थे। जो भी गया उत्तर प्रदेश को का गुणगान करके गया। ये सब होता है प्रयास करने से। ये जो सम्मान आपको मिलता है इसलिए मिलता है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं उसने एक नई पहचान दी है। ये पहचान आपको सम्मान दिलाती है। नहीं तो पहले गोरखपुर का नाम सुनकर के माफिया से लोग इतने भयभीत रहते थे, लोग दूरी दिखाने का प्रयास करते थे। और ये माफिया को पालने वाले कौन लोग थे आपने आज देखा होगा, पूरे टेलीविजन में चल रहा है। ये जो आरोप प्रत्यारोप करते हैं ना, आज उनके फोटो भी आ गए हैं माफियाओं के साथ में, दिखाई दे रहे हैं। माफिया से गिफ्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने पूरे प्रदेश की पहचान में बदनुमा दाग लगाया था। खबर हरदोई से है, जहां पर बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र में अवैध खनन माफियाओं की दबंगई सामने आई है। औचक निरीक्षण पर ही निकले जिला खनन अधिकारी शिव दयाल सिंह की सरकारी बोलेरो को गुरुवार देर रात ही मिट्टी से भरे डंपर ने ही जानबूझकर टक्कर मार दी, जिसमें कि गाड़ी खेत में पलट गई। अधिकारी और टीम के सदस्य बाल बाल बच गए। पुलिस ने आरोपी डंपर चालक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। प्रकरण थाना बिलग्राम से संबंधित है। खान अधिकारी द्वारा एक डंपर चालक द्वारा अनियंत्रित रूप से वाहन चलाने तथा जिस कारण उनकी बुलेरो गाड़ी रोड से नीचे खड्डे में चले जाने के संबंध में तहरीर दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रकरण की जांच की जा रही है। अग्रेतर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र के ग्राम धनसनी में वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है। कई दिनों से गांव और आसपास के क्षेत्रों में दहशत फैलाए हुए खूंखार गुलदार को ही पिंजरे में कैद कर दिया और गुलदार के ही पकड़े जाने की खबर मिलते ही उसे देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ भी देखने को मिली। बताया जा रहा है कि गुलदार लगातार गांव के आसपास दिखाई दे रहा था, जिससे कि लोगों में भय का माहौल था और गुलदार के पिंजरे में कैद होते ही ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वन विभाग के अनुसार ही इसी क्षेत्र में अब तक 3 गुलदार पिंजरे में पकड़े जा चुके हैं। वन विभाग की टीम आगे की कार्रवाई में भी जुटी हुई है। आगरा की दवा मार्केट में औषधि विभाग ने बड़ी छापेमारी कार्रवाई की है और थाना कोतवाली क्षेत्र में मौजूद दवा बाजार में सरदार केमिस्ट पर ड्रग विभाग की टीम ने छापा मारकर दुकान में रखी दवाइयों की जांच शुरू की, जो पिछले 2 दिनों से ही जारी है। और इस कार्रवाई के चलते दवा मार्केट में हड़कंप मच गया। वहीं सूत्रों की माने तो जांच के दायरे में ही बड़े दवा माफिया भी आ सकते हैं। औषधि विभाग की टीम दवाओं की गुणवत्ता, वैधता और दस्तावेजों की गहन पड़ताल कर रही है और आगे की जांच के आधार पर सख्त कार्रवाई की संभावना जताई गई है। राजनगरी आगरा के थाना कोतवाली क्षेत्र स्थित दवा मार्केट में लगातार ड्रग विभाग की कार्रवाई चल रही है, छापेमार कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें कि यह जो छापेमार कार्रवाई है ये वरदान मेडिकल स्टोर पर लगातार 2 दिन से जारी है और जो ड्रग विभाग के अधिकारी हैं वो लगातार दवाइयों की जांच पड़ताल में जुटे हैं। कह सकते हैं कि इस कार्रवाई की जद में जो बड़े दवाई माफिया हैं वह भी इस जद में आ सकते हैं। आगरा से RNTV नेशनल के लिए फैजान अहमद।
खबर बुलंदशहर से है, जहां पर अनूप शहर क्षेत्र के मोहल्ला पोखर में बदमाश फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर एक बिल्डिंग मटेरियल व्यापारी के घर में घुस गए और बदमाशों ने परिवार के मोबाइल फोन जब्त कर लिए और उन्हें एक कमरे में भी बंद कर दिया और करीब 5 लाख रुपए की नकदी और जेवरात लूटकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश भी शुरू कर दी है। थाना अनूप शहर के कस्बा अनूप शहर में शंकर भगवान अग्रवाल के घर पे आज दिन में 9:15 बजे 2 लोग आए कि हम सीबीआई के हैं, नोटिस तामील करने आए हैं। इसके बाद उनके पीछे 2 लोग और आ गए। ये सभी लोग चारों मुंह बंद किए हुए थे और घर में मौजूद लोगों को ओवरपावर करके घर में जो इनको मिला लगभग 5 लाख रुपया और कुछ ज्वेलरी लेकर के चले गए। यद्यपि इसमें किसी को चोट नहीं आई है। जो सीसीटीवी से देखा गया है उसमें 2 मोटरसाइकिलों पर 4 लड़के बैठे हुए हैं। अभी हमारी स्वाट की और सर्विलांस की टीमें लगी हुई हैं। कुछ लोकेशन भी आए हैं जिस पे काम किया जा रहा है। इनको शीघ्र ही गिरफ्तार करके बरामद किया जाएगा। अभी आर्मी पूछताछ पे इन्होंने डिटेल अभी नहीं दिया है। जो तहरीर भी दिया है उसमें भी खुलासा नहीं किया है, लेकिन पूछताछ में बताया है कि लगभग 5 लाख रुपया गए होंगे और कुछ ज्वेलरी गई है और घर पे कुछ महत्वपूर्ण ज्वेलरी छूट भी गई है, वहाँ मौजूद भी है बताया। जैसे डिटेल मिलता हम लेंगे, लेकिन हमारा पहले फोकस है कि शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके बरामदगी की जाए। वहीं नोएडा के 2 निजी स्कूलों को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी और मेल के माध्यम से ये धमकी दी गई है। जानकारी पर मिलने पर ही नोएडा पुलिस अलर्ट हो गई है और स्कूलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पेरेंट्स को पैनिक नहीं करने की भी अपील की जा रही है। वहीं पर सूचना प्राप्त होते ही पुलिस उच्च अधिकारीगण भी स्थानीय पुलिस बल और बम निरोधक दस्ता और इसके साथ ही डॉग स्क्वाड एंटी स्पोर्टाज टीम द्वारा ही स्कूलों और आसपास के स्थानों पर, मेट्रो स्टेशनों पर, बाजारों पर, अन्य भीड़ भाड़ वाले स्थान पर गहनता से चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। खबर लखनऊ से है, जहां पर घने कोहरे के कारण संभावित रेल हादसों को लेकर उत्तर रेलवे ने ही आलमबाग में मॉक ड्रिल आयोजित की और इस दौरान ही ट्रेन दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों को सुरक्षित निकालने, घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने और सभी विभागों के समन्वय से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने का अभ्यास किया गया। मॉक ड्रिल में रेलवे के अधिकारी और राहत कार्यों से जुड़ी तमाम टीमें भी मौजूद रही हैं। शीतलहर और घने कोहरे के चलते जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला के निर्देश पर अंबेडकर नगर में कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में शनिवार को अवकाश घोषित किया गया। यह आदेश इंटरमीडिएट तक के सभी स्कूलों पर लागू होगा। ये ठंड को लेके सबसे पहले तो रैन बसेरे सभी नगर पालिका नगर पंचायतों में और साथ में अलाव ग्रामीण क्षेत्रों में और नगरीय क्षेत्रों में वहाँ पर जलाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कंबल वितरण का कार्यक्रम भी कल से शुरू कर दिया गया है। लगभग 10,000 कंबल हम लोग ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र मिला के डिस्ट्रीब्यूट कराने का कार्यक्रम अभी कराएंगे अगले 3-4 दिनों में। और स्कूल्स भी हम लोगों ने टाइमिंग चेंज किया है। स्कूल्स के टाइमिंग जो है 10 बजे से अब 3 बजे तक हो गए हैं। साथ ही आज और कल के वेदर को देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि कल सभी स्कूल जो हैं जनपद में बंद रहेंगे और परसों तो संडे ही है। मंडे का हम लोग वेदर फोरकास्ट मौसम विभाग से लेके अगला निर्णय लेंगे। वहीं आजमगढ़ में 24 दिसंबर से 28 दिसंबर तक राजकीय पॉलिटेक्निक मैदान में ही आजमगढ़ महोत्सव का आयोजन होगा। महोत्सव से पहले ही जिलाधिकारी, एसएसपी और सीडीओ ने लोगो और थीम सॉन्ग का लोकार्पण किया। आयोजन में ही स्थानीय और बाहरी कलाकारों की संस्कृति प्रस्तुतियां, गजल, भजन और कवि सम्मेलन, बॉलीवुड और भोजपुरी नाइट होंगी और साथ ही ओडीओपी, फूड कोर्ट और मेला। इसके साथ ही आपको बता दें, प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम का भी दावा कर दिया है। आजमगढ़ महोत्सव का आयोजन पॉलिटेक्निक ग्राउंड में 24 से 28 दिसंबर तक 5 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इंटरटेनमेंट के साथ साथ बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब तीनों को ही बढ़ावा मिलेगा। इंटरटेनमेंट में देखिए कल्चरल नाइट्स हैं,
जिसमें कि बाहर के कलाकार के साथ साथ हम लोकल कलाकार को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। साथ ही साथ फूड कोर्ट, झूले आदि की बिजनेस और जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात है तो इसमें ओडी-ओटी के प्रोडक्ट्स हैं और भी जो लोकल बिजनेसमैन हैं वो भी, उनको भी हमने प्लेटफॉर्म दिया है कि वो भी अपने जो बेचने वाली सामग्री है उसका स्टॉल लगाएं। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इसमें प्रशासन और आम जन सहयोग से और मीडिया के द्वारा एक पॉजिटिव माहौल बनाकर मीडिया बंधु द्वारा इसको हम लोग एक सक्सेसफुल महोत्सव करेंगे। पूर्व में जो भी शिकायतें रही हैं 24 तारीख से शुरू हो रहे 5 दिवसीय आजमगढ़ महोत्सव के दौरान जो सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए पुलिस की जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर रहेंगी और चाक चौबंद रहेंगी। इसके लिए जो हमारे जो विभिन्न विभाग हैं और जो पुलिसकर्मी हैं उनको इस संबंध में ड्यूटियां लगा के प्रॉपर ब्रीफ करके अच्छे से इस महोत्सव को संपन्न कराएंगे। सर, विशेषकर भोजपुरी नाइट और बॉलीवुड नाइट की ज्यादा भीड़ होती है और अप्रत्याशित भीड़ हो जाती है, उसको कंट्रोल करने के लिए और कोई भी अप्रिय घटना ना हो उसको रोकने के लिए क्या? देखिए, भीड़ का प्रबंधन हम लोग बेहतर तरीके से करेंगे। किसी तरह की कोई असुविधा या कोई सेफ्टी सिक्योरिटी का कोई कंसर्न नहीं है। एटा में एसएसपी श्याम नारायण सिंह के निर्देशन में कोतवाली नगर क्षेत्र के संवेदनशील इलाकों में ड्रोन सर्वे किया गया। ड्रोन कैमरे से छतों और गलियों भीड़भाड़ वाले स्थानों पर नजर रखी गई। अवैध गतिविधियों और संदिग्ध तत्वों पर विशेष सतर्कता बरती गई और पुलिस ने आमजन से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की भी अपील की है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे